Hello bachcho, let's see the question. The question statement says that which of the following statement is correct? So the first statement says the viscosity of liquid increases with temperature while it decreases in case of gas. The viscosity of liquid decreases with increase in temperature while it increases in the case of gas. Viscosity of both decreases and viscosity of both increases. तो बच्चों इस कंडीशन में अगर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि की कॉन्सेप्ट इधर पे क्या यूज हो रहा है, तो हम इधर पे मार्क करेंगे की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो रहा है विस्कोसिटी पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग किस चीज की कि विस्कोसिटी होती क्यों है दोनों ही कंडीशन में। कौन कौन सी दोनों कंडीशन में? पहला कंडीशन है लिक्विड। लिक्विड के कंडीशन में क्यों होती है विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम पेन चेंज करेंगे, लिक्विड है तो ये है एक मॉलिक्यूल लिक्विड ऑफ वाटर। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, अगर हम H2O की भी बात करेंगे तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है दोनों के बीच में। और ये अट्रैक्शन क्यों होता है? हर एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से कैसे बॉन्डेड होता है? ये बॉन्डेड होता है विथ H बॉन्ड। ठीक है बच्चों, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेम्परेचर के डिपेंडेंस में। तो जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो इस पे इफेक्ट क्या आएगा? इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? लूज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी एक्वायर कर लेगा। ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, इट विल अटेन अ मोर एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसके कारण क्या होगा? इसका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? विस्कोसिटी। अब इस पे विस्कोसिटी का इफेक्ट क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें मिल गया कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो डिक्रीज हो रही है, ये तो श्योर है। तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा। अब हम देख लेते हैं, लिक्विड हो गया, अब हम देखते हैं गैसेस के केस में क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गैसेस के केस में क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट, क्यों होता है? तो विस्कोसिटी जो होता है गैसेस के केस में, वो होता है कोलिजन की वजह से। कोलिजन ऑफ एटम्स। ठीक है, या कह लो मॉलिक्यूल्स। अब एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर गैस है तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक टाइप का कोलिजन होता रहेगा। ठीक है, नॉर्मल अगर टेम्परेचर है, अगर ये रूम टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे एक कोलिजन रहेगी। उस कोलिजन को कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर कोलिजन को सी से डिनोट करेंगे वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे 26 डिग्री कर दिया तो इधर पे कोलिजन ज्यादा थोड़ा बढ़ गया होगा। अब कोलिजन बढ़ गया है तो क्या हो रहा होगा? अब कोलिजन बढ़ा तो क्या बढ़ा? विस्कोसिटी बढ़ी।
तो when collision increases viscosity also increases, यानी यहां पर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि when temperature increases viscosity also increases। तो बच्चों यहां से हमें एक और लॉ मिल चुका है। अब हम अपने ऑप्शन पे वापस जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है लिक्विड का, सॉरी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन गैसेस के केस में ये इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपना जो ऑप्शन बी है वो एक करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।